फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप नंबर 5 और 6 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका की पहचान होता है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसी का नेगेटिव होता है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए, नेगेटिव जो होता है ऐसा हमने इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि नॉट का प्रयोग बनाने के दरमियान हमने देखा है कि बच्चा जो है नॉट को जिधर पाता है उधर रख देता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि नॉट का प्योर प्योर पोजीशन होता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को रखना पड़ता है। आप V3 के बाद नहीं रख सकते हैं। जब भी रखना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही रखना पड़ता है। और फिर एक और कंडीशन है जो नॉट को हम लोग प्लेस चेंज कर सकते हैं, वो अभी बाद में हम बताएंगे ट्रांसलेशन पढ़ाने के दरमियान। आइए टाइप नंबर 5 को जाने। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। और WH शब्द क्या है सो हमने पिछले वीडियो में भी बताया और मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। तो WH वर्ड का मतलब होता है वाई, वेयर, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, ETC। अब आइए पहचान। एक्टिव पहचान होता है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसका पैसिव वॉइस में बनावट होता है WH प्लस हैड प्लस O प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आइए एक सेंटेंस के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करें। वाई हैड ही ईटेन ए मैंगो एट नून। तो देखिए, इसमें वाई आपको इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ईटेन V3 है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है और एट नून कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, तो वाई का वाई लिख दिया गया है और इसमें तो झंझट है नहीं कि डबल वर्ब का इस्तेमाल होता है। इस टेंस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो हैड का हैड रख दिया गया। बहुत ही आसानी ये दो। उसके बाद ए मैंगो को आगे हम लोग ले आए। उसके बाद बीन अकॉर्डिंग टू दिस पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार जो है हम लोग बीन का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद बीन के बाद V3 ईटेन रख दिया गया। उसके बाद वाक्य में जो कुछ भी रहता है उसको हम लोग जो है V3 के बाद रखते हैं। तो एट नून मेरा क्वेश्चन का बचा तो उसे एट नून लिख दिया गया। उसके बाद बाई लाए अकॉर्डिंग टू वॉइस के अनुसार। उसके बाद आगे में सब्जेक्ट मेरा ही जो था वो पीछे आया तो हीम हो गया। ये आपको मेरा बॉक्स नंबर 1 को देखिए, आप वीडियो जो है वॉइस नो द फैक्ट्स, वहाँ से ये आपको समझ में आएगी चेंजिंग कैसे होती है। अब आइए चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसे आप पैसिव वॉइस में बना लीजिएगा, उसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। When had they built a house? Why had Ram written many letters yesterday? How had he cut his finger with a knife? Where had we eaten many things? Why had Raju taught me English yesterday? Or who had helped the poor? अब आइए टाइप नंबर 6 को देखें। ये टाइप नंबर 6 का पहचान होता है एक्टिव वॉइस WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसका बनावट होता है पैसिव वॉइस में WH प्लस हैड प्लस O प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस S। देखिए, कुछ नहीं, जैसे टाइप 5 बना है वैसे ही टाइप 6 बनेगा। सभी शब्दों के नीचे लिखा हुआ है, आप इसे देखकर समझने का प्रयास करेंगे।
और नॉ इसमें अंतर क्या है, केवल नॉट का, इसको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव वॉइस बोलते हैं। और अब आप ध्यान ये भी रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए आता है, कभी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आता है। तो आपको पहचान बनावट हर हाल में आपको दिमाग में रखना होगा, तभी दोनों वॉइस को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। पहचान बनावट हर एक हाल में आपको याद रखना होगा। वाई हैड ही नॉट ईटेन ए मैंगो एट नून। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई हैड ए मैंगो नॉट बीन ईटेन एट नून बाई हिम। अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। When had they not built a house? Why had Ram not written many letters yesterday? How had he not cut his finger with a knife? Where had we not eaten many things? Why had Raju taught me English yesterday? Who hadn't हेल्प द पुअर। देखिए हैडेंट जो है लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म हैड नॉट है। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, या कंप्लीट लिखा हुआ है क्वेश्चन, हु हैड नॉट हेल्प द पुअर, या हैडेंट भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको हमने जो टाइप नंबर 5 और 6 में जो बनाने के लिए दिए हैं उसका आप आंसर अब आप मिलाने का प्रयास करेंगे। अब आइए आंसर टाइप नंबर 5 पैसिव वॉइस। WH प्लस हैड प्लस O प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। When had a house been built by them? Why had many letters been written yesterday by Ram? How had his finger been cut with a knife by him? Where had many things been eaten by us? Why had I been taught English yesterday by Raju? Why had English been taught me yesterday by Raju? देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो दो आंसर लिखा गया है। तो आप कोई भी आंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन में जो है दो दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है, इंग्लिश भी इस्तेमाल हुआ है और मी भी इस्तेमाल हुआ है। आप इसके क्वेश्चंस को देखिएगा तो इसलिए इसका दो आंसर हो गया है। अब आइए वाई वेन हैड द पुअर बीन हेल्प्ड। देखिए हु को हम लोग हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हुम लिखेंगे तो हुम के पहले वाई का प्रयोग करना होगा। अगर हम लोग हुम क्वेश्चन का जो हु जो है उसे अगर हम नहीं चेंज करना चाहते हैं तो हु लिख के भी हम लोग बना सकते हैं, हु हैड द पुअर बीन हेल्प्ड बाई। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का दो दो आंसर्स आपको लिखना होगा। सॉरी, दोनों में से कोई एक को ही लिखना होगा। अब जो आपको अच्छा लगे उसे आप इस्तेमाल करें। अब आइए टाइप नंबर 6 का मैं आंसर पढ़ दे रहा हूँ। WH प्लस हैड प्लस O प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका आंसर मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, उसके बाद इसे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। वेन हैड ए हाउस नॉट बीन बिल्ट बाई देम? वाई हैड मेनी लेटर्स नॉट बीन रिटेन yesterday by Ram? How had his finger not been cut with a knife by him? Where had many things not been eaten by us? उसके बाद why had I not been taught English yesterday by Raju? या why had English not been taught me yesterday by Raju? उसके बाद by whom had the poor not been helped? उसके बाद हु हैड द पुअर नॉट बीन हेल्प्ड
बाई। देखिए नॉट का प्रयोग में सावधानी बरतना होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि नॉट का इस्तेमाल नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होगा। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो भी उसमें भी जो है जो पीछे से ऑब्जेक्ट आगे आता है वो आगे आने पे वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोल दिया जाता है और माना जाता है। तो उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ये नॉट का प्रयोग में आपको सावधानी बरतना होगा क्योंकि बनाने के दरमियान विद्यार्थियों का यहीं पर ही नंबर कट हो जाता है। तो अब ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पार्ट 1 जो है वीडियो पार्ट 1 यानी कि वॉइस नो द फैक्ट सेक्शन वीडियो को आप ज़रूर देखिए कि उसमें आपको ग्रामर में भी काम आएगा, ट्रांसलेशन में भी काम आएगा और आपको स्पोकन में भी काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।